Hello friends. So friends, today we are going to see fifth chapter of English subject of second standard. And the name of our chapter is The Giant Mouse. The Giant Mouse. तो देखिए आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसका नाम है द जायंट माउस, यानी कि सबसे बहुत बड़ी जो माउस है ना, उसके बारे में हम इस स्टोरी में, इस लेसन में देखने वाले। चलिए देखते हैं कि जायंट माउस के बारे में हमें यहाँ क्या देखना है। तो सबसे पहले देखो इस स्टोरी में होता क्या है। तो यहाँ बहुत सारे माउस होते हैं इस गार्डन में। ओके, इस गार्डन में बहुत सारे माउस होते हैं एंड यहाँ घर के अंदर एक कैट होती है। एंड हमें तो पता है कि कैट ये माउस को कैच करती है। कैट क्या करती है? कैट ये माउस को कैच करती है, ईट करती है, राइट। तो अभी माउस को तो बचना पड़ेगा इस कैट से, राइट। इसीलिए ये माउस कुछ आइडिया लगाते हैं। इसीलिए ये माउस क्या करते हैं? एक आइडिया करते हैं जिससे वो कैट इनके पीछे कभी भी नहीं भागती। तो देखते हैं वो आइडिया क्या है। सबसे पहले ये माउस देखिए क्या बोल रहे हैं। We must do something about that tawny cat. टाउनी कैट। तो देखो ये माउस कह रहे हैं कि हमें उस टाउनी कैट, यानी कि जिसका कलर येलो एंड ब्राउन है ना, वो कैट, ओके, जिसका कलर येलो एंड ब्राउन है, उसे हम क्या कहेंगे? टाउनी। ये माउस कह रहे हैं कि हमें उस टाउनी कैट का कुछ करना चाहिए। तो देखो ये कैट उन माउस को देख लेती, देखो ये कैट उन माउस को देख लेती है और उनके पीछे दौड़ने लगती है। तो देखो quickly the mice ran away into bushes before the cat could catch them. So देखो उस कैट ने तो इन माउस को देख लिया था, तो ये सारे माइस क्या करते हैं? भाग जाते हैं जैसे ही कैट आने लगती है, और ये सारे माइस इन बुशेस के पीछे छुप जाते हैं, इस बुशेस के अंदर छुप जाते हैं। ये देखो बुशेस, यानी कि जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज जो होते हैं ना, उन्हें हम बुशेस कहते हैं। जैसे ही ये कैट उन माइस की तरफ आती है, माइस तुरंत दौड़ के उस बुशेस के अंदर छुप जाते हैं। He is everywhere. तो एक माउस कहता है कि वो तो सब इधर है, हम जहां भी जाए वो कैट हमारे पीछे आने ही वाला है। He is everywhere. It's bad in garden. गार्डन में तो बहुत ही बुरा। We want to eat picnic food, but the cat gobbles up everything he sees. तो देखो ये माउस कह रहा है कि गार्डन में तो बहुत ही बुरा है। जब वो कैट गार्डन में आता है तब वो जितनी भी पिकनिक फूड है, पिकनिक फूड यानी कि जो हम पैक करके कहीं बाहर खाते हैं, जो ऐसा फूड जो हम पैक करते हैं और बाहर खाते हैं, यानी कि घर के बाहर खाते हैं, राइट। देखो वो कैट, ये माउस कह रही है कि कैट तो गार्डन में बहुत ही बुरी है, क्योंकि वो जितना भी पिकनिक फूड होता है वो सब कुछ खा लेती है। वो बेचारी सब कुछ खा लेती है, जल्दी जल्दी सब कुछ वो खा लेती है और हमें कुछ भी नहीं मिलता। We can't get into the kitchen and eat the cake, crumbs and biscuits. तो दूसरा माउस कहता है कि हम तो किचन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो कैट किचन में भी आ जाएगी और हम किचन में भी नहीं जा सकते। हम केक के क्रम्स, यानी कि केक के छोटे छोटे पीसेस जो रहते हैं ना, केक के छोटे छोटे टुकड़े नहीं खा सकते, बिस्किट नहीं खा सकते। हम कैट की वजह से किचन में भी नहीं जा सकते और गार्डन में भी हमारे पास कुछ फूड नहीं होता। तो अब देखो वो माउस करते क्या है। Listen, he will gobble you too. Be careful. वो जब माउस बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तब वहां से एक बर्ड आता है और वो बर्ड कहता है, सुनो, वो कैट तुम्हें भी खा जाएगी, वो कैट तुम्हें भी खा जाएगी, तुम जरा अपना ध्यान रखो, ऐसा वो बर्ड कहता है। ये माउस कह रहा है, द बर्ड इज राइट, वी मस्ट डू समथिंग सून। वो माउस कह रहा है, हाँ ये बर्ड जो है वो सही कह रहा है, क्योंकि वो कैट हमें भी खा सकता है,
तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। फिर देखो क्या होता है। सो डोंट वरी, इट्स ओनली अ हॉट एयर बलून। तो देखो यहाँ पीछे एक हॉट एयर बलून उड़ रहा होता है, हॉट सॉरी जस्ट देन अ लार्ज राउंड थिंग पास ओवर इट। तो देखो जब वो बातें कर रहे होते, डिस्कशन कर रहे होते, तब उनके ऊपर से दूर एकदम स्काई में एक राउंड शेप का कुछ उड़ रहा होता है। सो उसे देखकर सारे माइस इतने डर जाते हैं कि भागने लगते हैं। पर उसमें से एक माउस उन्हें कहता है कि डोंट वरी, ये तो हॉट एयर बलून है। तो हॉट एयर बलून तो हमें पता है, एक ऐसा बलून जिसमें हम बैठते हैं एंड स्काई में हम उड़ सकते हैं, जिसमें फिर फायर ऑन होती है एंड उस फायर की हेल्प से हम फिर उड़ सकते हैं, राइट। तो ये माउस कहता है कि अरे डोंट वरी, ये तो एक हॉट एयर बलून है। सो देखो in next few minutes, giant balloons of all shapes and size floated across the sky. तो देखो थोड़ी देर में बहुत सारे बड़े बड़े से बलून अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के आसमान में घूमने लगे, आसमान में तैरने लगे। से देखो जैसे कि एलिफेंट है यहाँ, देन ये सर्कल में हॉट एयर बलून है एंड यहाँ बर्ड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बलून आसमान में, स्काई में उड़ रहे थे। तो ये सारे माइस उन बलून्स को देख रहे होते हैं। सो आरंट दे ब्यूटीफुल? उसमें से एक कहता है कि ये तो बहुत अच्छे है ना, ये तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा वो बताता है, पूछता है सरप्राइजिंगली। तो एक दे आर एंड दे हैव गिवन मी अ ग्रेट आइडिया। तो ये पूछता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो माइस कह रहा है यस दे आर ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इन जायंट बलून्स ने मुझे एक ग्रेट आइडिया दिया है, इन जायंट बलून्स ने मुझे ग्रेट आइडिया दिया है। अब देखो वो आइडिया होता क्या है। तो I need 6 strong mice right away. We are going to buy a balloon. तो देखो एक माइस को जिसको आइडिया आता है वो कहता है कि मुझे 6 स्ट्रॉन्ग माइस चाहिए अभी के अभी, क्योंकि अभी हम एक बड़ा सा बलून खरीदने वाले हैं। ओके, तो अभी देखो द कैट वॉज फास्ट asleep. तो देखो जब ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब वो बड़े बड़े बलून आसमान में उड़ते हैं, तब ये कैट सो रही होती है, बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। ही वॉज स्नोरिंग इन द वार्म सन। वो स्नोरिंग कर रहा था, यानी कि खराटे ले रहा था। स्नोरिंग ओके, वो खराटे ले रहा था, वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। He did not notice the balloons as they floated back. उसने बलून्स को देखा ही नहीं कि बलून्स हमें आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अब after some time, the 7 mice came back with a large parcel and a huge ball of thread. तो कुछ देर बाद, जैसे उनका डिस्कशन खत्म हुआ, कुछ देर बाद 7 माइस आए, वो 6 स्ट्रॉन्ग माइस एंड जो उनका लीडर यानी कि जिसके पास आइडिया था वो। तो ये 7 माइस थोड़ी देर बाद फिर से मिले एंड विथ अ पार्सल। तो पार्सल यानी कि एक ऐसी चीज जिसको हम रैप करते हैं पेपर से, राइट। पार्सल यानी ऐसी चीज जिसको हम रैप करते हैं पेपर से, और जो एक प्लेस से दूसरी जगह पे हम पहुंचाते हैं, राइट। जैसे कि फूड का पार्सल होता है, होटल से हमारे घर तक आता है, फूड होता है, उसे पैक करते हैं एंड देन वो वन प्लेस से सेकेंड अनदर प्लेस तक पहुंचता है, उसे हम पार्सल कहते हैं। तो ये 7 माइस के पास पार्सल था एंड एक ह्यूज बॉल ऑफ थ्रेड, और रस्सी की एक बड़ा सा एक बॉल था। दे बिगेन टू ओपन द पार्सल। सब मिलके उस पार्सल को खोलने लगे। लेट्स स्टार्ट पंपिंग। अभी देखो उस पार्सल में तो बलून था और उन्होंने कहा कि चलो इसे हम
पंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसमें हम एयर फील करेंगे, एयर को क्या करेंगे, फील करेंगे। फिर व्हाट इज इट, एक माइस ने पूछा क्या है, क्या है ये, इस पार्सल में क्या है। सो देखो वो जैसे ही हवा भर रहे होते हैं, वो जैसी एयर उस पार्सल में फील कर रहे होते हैं, तो उनको पता चलता है। तो देखो एक माइस बोल रहा है, एक माइस बोल रहा है कि इट्स अ स्पेशल बलून, ये एक स्पेशल बलून है। इट विल स्केयर द विक्ड कैट, ये एक स्पेशल टाइप का बलून है और ये उस बैड कैट को जरूर डराएगा। सो देखो जब वो हवा फील करते हैं, जब वो एयर फील करते हैं इस बलून में, तब उन्हें क्या पता चलता है, ओ इट्स जायंट माउस एंड इट्स बिगर देन दैट टाउनी कैट। तो देखो तो कह रहे ओ ये तो एक बड़ा सा माउस है, ये तो एक बड़ा सा माउस है, और ये तो उस ब्राउन येलो कलर कैट से भी बहुत बड़ा है, ऐसे सारे माइस कहते हैं। तो देखो ये कितना बड़ा है। अब देखो होता क्या है, द जायंट माउस द जायंट माउस बलून स्लोली रोज इनटू एयर, और वो जब एयर फिल कर देते हैं, देन एयर फिल करने के बाद वो माउस जो है, वो जायंट माउस जो है, वो धीरे धीरे आसमान में उड़ता है। द कैट वॉज स्टिल asleep, कैट अभी तक सो ही रही है, कैट अभी तक सो ही रहा है, और ये बलून पूरा रेडी होके आसमान में धीरे धीरे उड़ने रहा है। अब देखो द टाउनी कैट लेजीली ओपन्ड वन आई, जो टाउनी कैट थी, जो ब्राउन येलो कैट थी, उसने धीरे से अपना एक आंख खोला। द ग्रेट बलून गेव हिम अ फ्राइट, तो देखो वो उसे तो बलून के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उसने जब अपनी एक आंख खोली तो वो बड़ा सा जायंट बलून उसके सामने था, उसके सामने था। तो वो इतना डर गया, फ्राइट यानी कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया। He jumped with all four paws in the air. तो देखो वो कैसे डर गया, डरने के बाद उसने बहुत बड़ी जंप खाई, और जो 4 पाउज है उसके साथ वो एयर में उड़ा, यानी कि देखो एयर में उसने ऐसी जंप खाई उस जायंट माउस को देख के। अब देखो क्या होता है, आई विल नेवर अगेन चेस माइस, फिर ये कैट उस माउस से डर जाती है, क्योंकि माउस कैट से भी बहुत बड़ी होती है। ये देखो माउस इस कैट से बहुत बड़ा है, राइट। तो कैट इस माउस को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं अभी आज से कभी भी माउस के पीछे नहीं भागूंगा, कभी भी माउस को तंग नहीं करूंगा। How the mice cheered and cheered. At last they were safe. और इस आइडिया से कि हम बड़ा माउस इस कैट के सामने लाएंगे, फिर कैट डर जाएगी, तो ये आइडिया, ये प्लान सक्सेसफुल रहा, और सारे माउस हैप्पीली चिल्ला रहे थे, हैप्पीली खुश थे, और आखिरी में वो सारे सेफ थे, क्योंकि कैट इतनी डर गई थी कि उसने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी माउस के पीछे दौड़ूंगा नहीं। तो ऐसी आइडिया उन माउस ने लगाई। तो इसी के साथ ये जायंट माउस कौन था, एक बलून था। ये स्टोरी हमने पढ़ ली है, तो आपको ये स्टोरी रीड करनी है, एंड ये आपको स्टोरी 2 times रीड करनी है, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो थैंक यू।